क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के भक्ति काल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि कृष्ण काव्य से संबंधित हैं। ये क्लास हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट आदि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आपको बताना है कि कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिला है। ऑप्शन है ब्रह्मचरित, गीत गोविंद, पंचाध्यायी, भ्रमर गीत। राइट आंसर ऑप्शन ए है ब्रह्मचरित। कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख ब्रह्मचरित में मिलता है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद की रचना किसने की? ऑप्शन है जयदेव, विद्यापति, सूरदास या तुलसीदास। राइट आंसर ऑप्शन ए है जयदेव। गीत गोविंद जयदेव की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल नाम से प्रसिद्ध है, इनमें से कौन से कवि हैं जो कि मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं? जयदेव हैं, विद्यापति हैं, सूरदास है या नंददास है। और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है विद्यापति। जो विद्यापति हैं यह मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं, आदिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। कुछ संप्रदाय दिए गए हैं और उनसे संबंधित आचार्य दिए गए हैं। पहला है वल्लभ संप्रदाय, इसकी स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी, सही है। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य ने स्थापना की, यह भी सही है। हरिदासी संप्रदाय, स्वामी हरिदास ने इसकी स्थापना की, यह भी सही है। और जो राधा वल्लभ संप्रदाय है इसकी स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने नहीं की, यह गलत आंसर है, क्योंकि आपको गलत का बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। तो उसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक मत है। जो वल्लभ संप्रदाय है इसके दार्शनिक मत को बताना है आपको कि वल्लभ संप्रदाय किस मत से संबंधित है। ऑप्शन है शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद या विशिष्टाद्वैत। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है शुद्धाद्वैत। वल्लभ संप्रदाय का जो दार्शनिक मत है वह शुद्धाद्वैत है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग पर बल कौन देते हैं? आपको बताना है कि किसके द्वारा पुष्टि मार्ग पर बल दिया गया है। वल्लभाचार्य द्वारा, निम्बार्काचार्य द्वारा, स्वामी हरिदास द्वारा या चैतन्य महाप्रभु द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए है वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग पर वल्लभाचार्य द्वारा बल दिया गया। अगला प्रश्न है, अणुभाष्य किसका ग्रंथ है? अणुभाष्य के लेखक का नाम आपको बताना है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है वल्लभाचार्य। अणुभाष्य जो ग्रंथ है यह वल्लभाचार्य का लिखा हुआ ग्रंथ है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? आपको अष्टछाप की स्थापना कब हुई बताना है, वर्ष बताना है इसके लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए है 1565 में अष्टछाप की स्थापना हुई। इसमें जो 4 शिष्य थे वो किसके थे? वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य विट्ठल स्वामी के थे। अगला प्रश्न है, भक्तमाल की रचना किसने की? आपको बताना है जो रचना है भक्तमाल यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है नाभादास। भक्तमाल की रचना नाभादास ने की है। अगला प्रश्न है, 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन हैं? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है गोकुल दास। गोकुल दास 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? कौन से कवि हैं जिन्हें कि सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है? तो सुदर्शन चक्र का अवतार माने जाने वाले हैं निम्बार्काचार्य। ठीक है, निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है सलेमाबाद। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी सलेमाबाद में है। अगला प्रश्न है, प्रेम को ही भक्ति का मूल किसने माना है? आपको कुछ कवियों के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इन संत कवियों के में से किसके द्वारा भक्ति को जो प्रेम को है भक्ति का मूल माना गया है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है हित हरिवंश। हित हरिवंश ने भक्ति को जो प्रेम को है भक्ति का मूल माना है। अगला प्रश्न है, निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। निजमत सिद्धांत यह ग्रंथ किसने लिखा है? तो ऑप्शन दिए गए हैं और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है
किशोर दास ने निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है, तानसेन के गुरु थे। तानसेन के गुरु कौन थे, यह आपको बताना है। तानसेन के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, नाभादास या फिर हरिदास। और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, हरिदास। तानसेन के गुरु हरिदास थे। केलीदास किसकी रचना है? रचना का नाम है केलीदास। किसकी रचना है बतानी है। और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, हरिदास। केलीदास हरिदास की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। जो गौड़ी संप्रदाय था, इसके प्रवर्तक का नाम आपको बताना है कि गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन बी है, चैतन्य महाप्रभु। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है, चैतन्य संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ गोविंद भाष्य की रचना किसने की? तो चैतन्य संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है गोविंद भाष्य, और इसके लेखक का नाम आपको बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, बलदेव विद्याभूषण। जो गोविंद भाष्य रचना है, इसकी रचना बलदेव विद्याभूषण ने की है। अगला प्रश्न है, अनेकार्थ मंजरी की रचना किसने की है? अनेकार्थ मंजरी की रचना किसने की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, नंददास। नंददास ने अनेकार्थ मंजरी की रचना की है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूरदास का जन्म कब हुआ? सूरदास का जन्म वर्ष आपको बताना है। सूरदास का जन्म कब हुआ? इसके लिए राइट आंसर सी है, 1478 ईस्वी में सूरदास का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता का नाम बताना है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, स्वामी हरिदास। प्रपन्न कल्पवल्ली नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं वह स्वामी हरिदास हैं। युगल शतक के रचनाकार हैं। युगल शतक के रचनाकार का नाम बताना है। युगल शतक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, श्री भट्ट। युगल शतक के रचनाकार श्री भट्ट हैं। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक का नाम बताना है। तो इसके लिए जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक हैं वह वल्लभाचार्य हैं। अगला प्रश्न है, और अभी हमने पढ़ा था पुष्टि मार्ग की स्थापना कब हुई थी। अभी हमने पहले क्वेश्चन में ये पढ़ा है कि पुष्टि मार्ग की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी पुष्टि मार्ग नहीं, अष्टछाप की स्थापना पड़ी थी हमने 1565 में। ठीक है, 1565 में अष्टछाप की स्थापना हमने पढ़ी थी 1565 में। तो अभी हमने बात करी है पुष्टि मार्ग की स्थापना की, जो कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? पुष्टि मार्ग की स्थापना, इसे प्रवर्तक या स्थापना भी कह सकते हैं, पुष्टि मार्ग। ठीक है, प्रवर्तक करना यानी कि प्रारंभ करना, या फिर उसकी स्थापना करना, वह की है ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य ने। अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस रस का प्रमुखता से प्रयोग किया है? सूरदास ने किस रस का प्रमुखता से प्रयोग किया है? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, वात्सल्य। क्योंकि जो सूरदास जी हैं इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, सूरदास जी को कहा गया है वात्सल्य रस का सम्राट। तो इन्होंने वात्सल्य रस की, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं, अगर हम इनकी रचनाएं पढ़ेंगे तो कृष्ण के बचपन के जीवन का इन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है, माँ के हृदय का बहुत अच्छा वर्णन किया है, तो इसलिए इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? आपको बताना है कि जो श्रृंगार रस मंडन है वह रचना किसकी है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, वल्लभाचार्य। श्रृंगार रस मंडन यह रचना किसकी है? वल्लभाचार्य की है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी की रचना किसने की? तो साहित्य लहरी यह तो प्रसिद्ध रचना किसकी है? सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी सूरदास की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में निम्न में से कौन सा नहीं है? अष्टछाप के कवियों में, जो अष्टछाप के कवि थे उनमें से इनमें से कौन है एक जो कि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है, नहीं में आंसर देना है।
सूरदास है, नंददास है, छेद स्वामी है या कुंभनदास है। तो इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि इसमें अष्टचाप के कवियों में सम्मिलित ना हो। ये सभी अष्टचाप के कवियों में सम्मिलित हैं, ठीक है। इसलिए आपका आंसर गलत है, मीन्स की क्वेश्चन ही इसमें गलत बना है, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया है। सूरदास भी अष्टचाप के कवियों में आते हैं, नंददास भी आते हैं, कुंभनदास भी आते हैं और छेद स्वामी भी आते हैं, ठीक है। सभी अष्टचाप के कवियों में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, महावाणी निम्न में से किसकी रचना है। जो महावाणी रचना है यह बतानी है कि किसके द्वारा लिखी गई है। परशुराम देव द्वारा, श्री भट्ट द्वारा, हरिव्यास देव द्वारा या सूरदास द्वारा। इसकी राइट आंसर ऑप्शन सी है, हरिव्यास देव। महावाणी यह रचना हरिव्यास देव जी की रचना है। अगला प्रश्न है, माया महा ठगिनी हम जानी पंक्ति किस कवि की है। आपको बताना है कि यह पंक्ति किस कवि की है। माया महाठगिनी हम जानी पंक्ति किस कवि की है। तो ऑप्शन है तुलसी, कबीर, नामदेव और ज्ञानदेव। राइट आंसर ऑप्शन बी है, कबीरदास। माया महाठगिनी हम जानी यह रचना या यह पंक्ति किसके, कबीरदास की है। सूफी काव्यधारा का एक अन्य नाम है। जो सूफी काव्यधारा है इसका एक अन्य नाम क्या है, प्रेमाश्रयी धारा है, क्योंकि इसमें प्रेम के मार्ग को चुना गया है। तो सूफी काव्यधारा का अन्य नाम क्या है, प्रेमाश्रयी धारा है। अगला प्रश्न है, नल दमयंती की प्रेम कथा किस ग्रंथ में है। नल दमयंती की प्रेम कथा किस ग्रंथ में है। तो ऑप्शन है महाभारत में, रामायण में, हरिवंश पुराण या फिर ऋग्वेद में। राइट आंसर ऑप्शन सी है, हरिवंश पुराण। नल दमयंती की जो प्रेम कथा का वर्णन है वह हरिवंश पुराण में भी मिलता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण व रुक्मणी का प्रेमाख्यानक किस पुराण में है। कृष्ण व रुक्मणी का प्रेमाख्यानक किस पुराण में है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, हरिवंश पुराण। कृष्ण और रुक्मणी का जो प्रेमाख्यानक है वह हरिवंश पुराण में मिलता है। अगला प्रश्न है, मधुमालती की रचना किसने की। मधुमालती की रचना किसने की। राइट आंसर ऑप्शन बी है, मंझन। मधुमालती की रचना मंझन ने की है। अगला प्रश्न है कि मधुमालती के नायक का नाम है। जो मधुमालती रचना है इसमें नायक का नाम क्या था, मनोहर। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है, मधुमालती के नायक का नाम मनोहर था। अगला है, सुंदर विलास। सुंदर विलास किसकी रचना है। सुंदर विलास किसकी रचना है। तो सुंदर विलास है और सुंदर दास है, ठीक है। किसकी रचना है, सुंदर दास की। सुंदर विलास सुंदर दास। अगला प्रश्न है, माधवानल कामकलंदा रचना किसकी है। माधवानल कामकलंदा यह रचना किसकी है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, गणपति की रचना है। अगला प्रश्न है, रूपमंजरी के रचयिता हैं। रूपमंजरी के रचयिता कौन हैं। सूरदास हैं, नंददास हैं, कृष्णदास हैं या फिर छेद स्वामी हैं। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो बताना है आपको कि इसके रचयिता कौन है, रूपमंजरी के रचयिता। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, नंददास। रूपमंजरी किसकी रचना है, नंददास की रचना है। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, शेख मोहिदी। शेख मोहिदी जो था वह मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम था। जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है। तो इसके लिए राइट आंसर बताना है, सैयद अशरफ है, नूर मोहम्मद, शेख फरीद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जायसी ने जो पद्मावत में अपने गुरु का वर्णन किया है वह कौन है, सैयद अशरफ है। इनके दो या तीन गुरु हुए थे। तो शेख मोहिदी ये तो पहले गुरु थे या फिर दूसरे, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज ना होना, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है यह भी सही है। इनके गुरु का नाम शेख मोहिदी भी था, लेकिन यहाँ पर आपसे पद्मावत में जो गुरु का वर्णन किया है वो बताना है, तो वो सैयद अशरफ थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शेरशाह सूरी के समय रची गई। शेरशाह सूरी के समय रची गई रचना बताना है आपको। और राइट आंसर ऑप्शन ए है, पद्मावत। पद्मावत की जब रचना हुई उस समय शासक कौन था, शेरशाह सूरी था। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के विरोधी कवि थे। कौन से कवि थे जो कि श्रृंगार रस का विरोध करते थे। दादू दयाल, सुंदरदास, कबीर या तुलसीदास। राइट आंसर ऑप्शन बी है, सुंदरदास। जो सुंदरदास थे वो श्रृंगार रस के विरोधी कवि थे। अगला प्रश्न है, अंगवधू का संकलनकर्ता कौन था। अंगवधू जो रचना है इसके संकलनकर्ता का नाम बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, रज्जब। अंगवधू रचना के संकलनकर्ता रज्जब थे, जबकि यह रचना शायद दादू दयाल की थी। दादू दयाल की ही रचना थी। तो अगला प्रश्न है, भूली
भूली चकोर दीठी मुख लावा, मेघ घटा महम चंद देखावा। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? आपको बताना है कि यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। भूली चकोर दीठी मुख लावा, मेघ घटा महम चंद दिखावा। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, पद्मावत। जो है ग्रंथ रचना है, यह जो पंक्ति है यह पद्मावत ग्रंथ से ली गई पंक्ति है। ठीक है, इसी के साथ ये क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी तैयारी को जारी रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।